Hello everyone, welcome to my channel Beard Education by Arshia. Okay, so in today's class we will learn program instruction or programmed learning. Okay, this is also an important topic in our Beard exams. Okay, so तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या तो प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या है? ओके, इसको अभी हम समझेंगे. तो फर्स्ट हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्ड लर्निंग का मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे. ओके, अच्छा, तो इसका मीनिंग क्या है? अ प्रोग्रेसिवली मॉनिटर्ड स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड employing small units of information or learning material and frequent testing whereby the student must complete or pass one stage before moving on to the next. ओके, तो ये क्या है? एक प्रोग्रेसिवली मॉनिटर्ड स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड. मॉनिटर यानी कि एक फॉर सपोज अभी एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसके पेरेंट्स या तो उसके टीचर्स या तो फिर उसके फ्रेंड्स क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, यानी कि चेक करेंगे वो किस तरह से स्टडी कर रहा है. इस तरह मतलब क्लास में जो मॉनिटर काम करता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, टीचर्स या तो फिर बच्चे चेक करते हैं. ओके, तो इसको क्या कहते हैं, मॉनिटर्ड कहते हैं. लेकिन ना ये जो मैंने अभी बताया ना, मतलब टीचर्स चेक करते हैं बच्चे को, ये सभी इसमें नहीं. ऐसे मतलब मैंने आपको मॉनिटर के मीनिंग समझाने के लिए इस एग्जांपल को दिया. ओके, तो आप लोग इस एग्जांपल को इस डेफिनेशन से रिलेट मत करो. ओके, तो अभी ये क्या है, अ प्रोग्रेसिवली मॉनिटर्ड स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड है, यानी कि इसको प्रोग्रेसिवली मॉनिटर किया जाता है. मतलब प्रोग्रेसिवली इसको क्या किया जाता है, देखा जाता है. ओके, मॉनिटर किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्या करते हैं, हम टीच करते हैं. ओके, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड है. ओके, एम्प्लॉइंग स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और लर्निंग मटेरियल एंड फ्रीक्वेंट टेस्टिंग. ओके, इसके अंदर क्या रहता, स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक्स में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं. चंक्स यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो चैप्टर 1 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मीनिंग को मतलब एक चैप्टर में हम फिर यूनिट्स में डिवाइड करते हैं ना एक चैप्टर को, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स या तो फिर छोटे छोटे चंक्स में हम डिवाइड करेंगे एक चैप्टर को. उसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या है, ये प्रोग्रेसिवली मॉनिटर्ड और एक के बाद एक स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड है. यानी कि फर्स्ट स्टेप को टीच करने के बाद ही हम सेकंड स्टेप को मूव करेंगे. ओके, इस तरह से प्रोग्रेसिवली मॉनिटर्ड स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड है. एम्प्लॉइंग स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और लर्निंग मटेरियल एंड फ्रीक्वेंट टेस्टिंग. ओके, और इसमें क्या रहते हैं, इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे यूनिट्स रहते हैं. ओके, या तो फिर लर्निंग मटेरियल के या तो फिर इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे यूनिट्स, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं. ओके, और इसमें क्या किया जाता है, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग किया जाता है. ओके, whereby the student must complete or pass one stage before moving to the next. ओके, यहाँ पर स्टूडेंट को क्या करना है, दूसरे स्टेज को मूव करने से पहले उसको फर्स्ट स्टेज को पास करना होगा. ओके, अच्छा, तो यहाँ पर टीचर टीच नहीं करेंगे, ये क्या है डिटेल में आप आगे भी समझोगे. ओके, तो फिर बस आपको इतना याद रखना है, ये क्या है, प्रोग्रेसिवली मॉनिटर्ड. ओके, आप लोग एक टीचर को इमेजिन करोगे, वो क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेसिवली मॉनिटर कर रहे हैं आपको. ओके, और स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं. ओके, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं. कैसे सिखा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके. ओके, और फिर क्या कर रहे हैं, वो फ्रिक्वेंटली आपको टेस्ट कर रहे हैं. ओके, और फिर वेयर बाय द स्टूडेंट मस्ट, और आपको क्या करना है एज ए स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेज को पास करने के बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेज में मूव करने के लिए परमिशन दी जाएगी. ओके, इस तरह से आप इमेजिन करके इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं. ओके, मीनिंग को. ओके, और इसके बाद में स्टूडेंट्स वर्क. ओके, व्हाट विल हैपन हियर, students work through this unit of learning at their own pace. Okay,
and are tested at each step with multiple choice question. ओके, तो यहाँ पर टीचर्स इन्वॉल्व नहीं रहते. ओके, मतलब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है आपको पहले ही समझा दूंगी मैं. अभी सपोज आप लोगों ने देखा होगा इग्नो या तो फिर NIOS. ओके, ये सब क्या है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं. ओके, तो ये क्या करते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को हमें प्रोवाइड करते हैं. कैसे, मतलब ये लोग क्या करते हैं, अपने बुक्स को ब्लॉक्स में डिवाइड करके हम लोगों को पढ़ने के लिए प्रोवाइड कर देते हैं, है ना. यानी कि एक स्टेप के बाद एक स्टेप, एक स्टेप के बाद एक स्टेप, इस तरह से बुक्स हमें क्या कर रहे हैं, टीचर के जैसा इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ओके, और फिर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में कंप्यूटर्स में ही ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं. ओके, वहाँ पर क्या होता है, हमें एक स्टेप के बाद एक नेक्स्ट स्टेप को जाने की परमिशन रहती है. फॉर एग्जांपल अभी एक स्टेप को मतलब कंप्यूटर क्या करेगा, हमें एक यूनिट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा. ओके, हम जब उस यूनिट को पढ़कर कंप्लीट करेंगे ना, तभी हम नेक्स्ट यूनिट को मूव कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह के जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं ना, या तो फिर टीचिंग मेथड्स रहते हैं विदाउट टीचर के, इनको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस. ओके, या तो फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने खुद की स्पीड में क्या करते हैं, वो लोग एक यूनिट को लर्न करते हैं. ओके, और फिर हर एक स्टेप में इनको क्या किया जाएगा, इनको टेस्ट किया जाएगा. किसके थ्रू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू, MCQs के थ्रू. ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन. ओके, अ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज़ अ मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन दैट enlists machines or specially prepared books to teach information. ओके, इसको किसने कहा था, क्रिस जॉर्डन ने कहा था. ओके, तो क्रिस जॉर्डन के हिसाब से डेफिनेशन क्या है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज़ अ मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन दैट एनलिस्ट्स मशीन्स और स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स टू टीच इन्फॉर्मेशन. ओके, मतलब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन को टीच करने के लिए टीचर्स नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन को टीच करने के लिए कुछ मशीन्स या तो फिर बुक्स को एनलिस्ट किया जाता है. ओके, और ये क्या करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि टीच करते हैं. ओके, तो ये क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, खुद को ही टीच करना. ओके, एक खुद को ही टीच करने वाला मेथड है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को टीच करने के लिए थोड़े बुक्स या तो फिर मशीन्स को एनलिस्ट करते हैं. ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू Chris Jordan. Okay, so what is the next definition of this programmed instruction? Okay, so the next definition of programmed instruction is, it is the process of arranging the material to be learned, okay, into a series of sequential steps that is from known to unknown. Okay, यानी कि स्मिथ एंड मूरे. ओके, स्मिथ एंड मूरे क्या कहते हैं, ये जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है ना, ये क्या है, एक प्रोसेस है. ओके, जहाँ पर जो भी मटेरियल को हमें सीखना है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं. ओके, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू बी लर्न इट अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स. ओके, यानी कि जो भी मटेरियल को हमें लर्न करना है, यानी कि जिस भी मटेरियल को हमें सीखना है ना, उसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. ओके, कैसे अरेंज करते हैं, बहुत सारे सीक्वेंशियल स्टेप्स में, और जिस चीज़ की हमें जानकारी रहती है उस चीज़ से जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं रहती. ओके, उस चीज़ तक, यानी कि उस चीज़ की तरफ. ओके, मतलब स्मिथ एंड मूरे क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ये क्या है, एक मटेरियल्स को अरेंज करने वाला प्रोसेस है. ओके, जहाँ पर हमें जो भी मटेरियल सीखना है ना, उसको हम सीक्वेंशियली स्टेप में हमें मतलब नोन से अननोन की तरफ हम उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. ओके, ये मतलब इस डेफिनेशन को किसने कहा था, स्मिथ एंड मूरे ने कहा था. ओके, अच्छा, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड लर्निंग refers to the arrangement of instructional material in progressive sequences. This is according to Harold W. Bernard. Okay,
So what does the Harold W. Bernard says about the programmed instruction? Okay, तो Harold W. Bernard programmed instruction के बारे में क्या कहते हैं? Programmed instruction या तो फिर programmed learning refers to the arrangement of material into progressive sequences. Okay, this is very easiest definition. Okay, तो हैरोल्ड डब्ल्यू बर्नार्ड क्या कहते हैं, ये जो है प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि जो भी टीचिंग मटेरियल है उसको प्रोग्रेसिव सीक्वेंसेस में अरेंज करने को ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं. ओके, तो क्रिस जॉर्डन यानी कि आपको एनलिस्ट वर्ड याद आना चाहिए. मतलब एनलिस्ट यानी कि यहाँ पर हम लोग मशीन्स और बुक्स को क्या करते हैं, एनलिस्ट करते हैं. किस चीज़ के लिए, खुद को इन्फॉर्मेशन टीच करने के लिए. ओके, और फिर स्मिथ एंड मूरे यानी कि यहाँ पर आपको क्या याद आना है, आपको सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स फ्रॉम नोन टू अननोन. ओके, ये याद आना चाहिए. मतलब जिस चीज़ की हमें जानकारी है उससे जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है उस तक सीक्वेंशियली स्टेप्स में अरेंज करना. ओके अच्छा, तो ये क्या हो गया, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गया. और बर्नार्ड का तो सबसे इजी है. ओके, क्या है, मतलब इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का अरेंजमेंट. ओके, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को किस तरह से अरेंज करना है हमें, प्रोग्रेसिव सीक्वेंसेस में. ओके, यानी कि सीक्वेंसेस में, मतलब एक के बाद एक इस तरह से सीक्वेंस में हमें क्या करना होगा, अरेंज करना होगा. ओके, तो ये मतलब हमने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है. ओके, अगर आप लोग चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं. ओके, वहाँ पर भी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा. ओके, और आप चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे. ओके, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. हम मतलब अभी हमने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के मीनिंग और डेफिनेशन को देखा. सॉरी, ओके, फर्स्ट आई हैव टू एक्सप्लेन यू इंट्रोडक्शन बट आई स्किप्ड दैट पार्ट. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को भी देखेंगे. ओके, just in 2 minutes or 1 minute. Okay, we will end it. Okay, तो इंट्रोडक्शन क्या है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का. प्रोग्राम्ड लर्निंग ये क्या है, ए मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन दैट एनलिस्ट्स मशीन्स और स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स टू टीच इन्फॉर्मेशन. ओके, यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन को टीच करने के लिए जो भी मतलब एक खुद को टीच करने वाला मेथड है, यानी कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन वाला मेथड है. इंस्ट्रक्शन यानी कि टीच. ओके, अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या करता है, मशीन्स या तो फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स को क्या करता है, यूज़ करता है. किस चीज़ के लिए, हमें इंफॉर्मेशन के बारे में टीच करने के लिए. ओके, अच्छा, ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन मिड ऑफ 1950s बाय बिहेवियरिस्ट B.F. स्किनर. ओके, तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, बिहेवियरिस्ट जिसका नाम था B.F. स्किनर. ओके, इसने 1950s में इस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस किया था. ओके, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ सिस्टम वेयर बाय द लर्नर यूजेस स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स और इक्विपमेंट टू लर्न विदाउट द टीचर. ओके, ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, एक सिस्टम है. ओके, जहाँ पर लर्नर क्या करेगा, स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स या तो फिर इक्विपमेंट्स जो भी रहते हैं सीखने के लिए, जो भी स्पेशली प्रिपेयर्ड बुक्स या तो फिर इक्विपमेंट को डिज़ाइन किया जाता है, उसको ये क्या करेगा, खुद को टीच करने के लिए यूज़ करेगा. ओके, और यहाँ पर टीचर की हेल्प नहीं ली जाती. ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, द प्रोग्राम्ड लर्निंग हैज़ बीन coined from principles of operant learning and conditioning. ओके, यानी कि इसको हम कौन से प्रिंसिपल से लेते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, ऑपरेंट कंडीशनिंग. ओके, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल से इसको लिया गया है, किसको, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को. ओके, अच्छा, तो वी सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड वी सॉ द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. सो नाउ लेट अस सी सम टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. ओके, तो उसमें है, फर्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग. ओके, अच्छा, दिस इज़ वाइडली यूज प्रोग्राम. ओके, मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग को. ओके, तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है. ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग, instruction material is sequenced into a number of meaningful small steps called frames. यानी कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मटेरियल को सीक्वेंस किया जाता है, यानी कि एक के बाद एक इस तरह से
सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में क्या किया जाता है, छोटे छोटे स्टेप्स में इसको क्या किया जाता है, सीक्वेंस किया जाता है या तो फिर अरेंज किया जाता है। ओके, इसी को हम क्या, और उन छोटे छोटे स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, फ्रेम। ओके, आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये एक फ्रेम है। ओके, एक स्टेप है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, हम फ्रेम कहते हैं। ओके, और ये दूसरा फ्रेम है। ओके, ये तीसरा फ्रेम है। ओके, एंड दिस इज फोर्थ फ्रेम, दिस इज fifth frame, and this is sixth frame. Okay, in this manner we will arrange the instruction material into these frames. Okay, and they are arranged in step by step manner. Okay, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, और अभी क्या क्या है हम देखेंगे। one of these frames are arranged in sequence and one at a time is presented to the learner. Okay, और इन फ्रेम्स को हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, और लर्नर को एक टाइम में सभी फ्रेम्स हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, लर्नर को हम एक टाइम में सिर्फ एक ही फ्रेम देंगे। ओके, अभी एक टाइम में हम इसको फर्स्ट फ्रेम देंगे। ओके, जब ये कंप्लीट करेगा ना, तभी हम इसको क्या करेंगे, लर्नर को सेकंड फ्रेम देंगे। ओके, अच्छा, तो लर्नर इज रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्ड एक्टिवली एट ईच स्टेप। ओके, यानी कि लर्नर को क्या करना है, मतलब जो भी उस बुक को पढ़ रहा है या तो फिर जो भी कंप्यूटर को भी हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के टाइप यूज़ कर सकते हैं। ओके, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, आपने इस नाम को सुना होगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर लर्नर को भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहना चाहिए। मतलब वहाँ पर सपोज अभी एक यूनिट है। ओके, एक यूनिट के बारे में जब लर्नर पढ़ेगा, तो उसके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए थोड़े क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे MCQs के टाइप में। ओके, और वहाँ पर लर्नर को क्या करना है, एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है। ओके, तो तभी क्या हो सकता है, प्रोडक्टिव लर्निंग हो सकता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इमीडिएट कन्फर्मेशन अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द रेस्पॉन्स। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, इमीडिएटली कन्फर्मेशन, मतलब इसको पता चल जाता है इमीडिएटली अब इसने जो भी आंसर किया था वो सही है या गलत है। किस तरह से, मतलब बुक्स में क्या करते हैं, मतलब एक चैप्टर ख़त्म होता है तो वहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं और थोड़े पेजेस के बाद में उसके आंसर्स भी रहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी। इस तरह से एक पेज में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए, सेकंड का बी, ओके, थर्ड का ए एंड फोर्थ का आंसर है सी। इस तरह से आंसर्स भी दिए रहते हैं ना। इस तरह से क्या होता है, इसको इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है। ओके, अभी सपोज ये कंप्यूटर को, मतलब सपोज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर में फर्स्ट लर्नर क्या करेगा, कंप्यूटर में पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये पढ़ लेगा। ओके, इसको पढ़ लेने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दूसरा स्क्रीन उसके सामने आएगा। ओके, सेकंड स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्क्रीन उसके सामने आएगा और यहाँ पर क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद में जब लर्नर इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा, तभी इमीडिएटली क्या हो जाएगा, उसके सामने और एक स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, और उसमें क्या रहते हैं, ये फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट था, सेकेंड वाला रॉन्ग था, थर्ड वाला करेक्ट था। इस तरह से कंप्यूटर उसको सभी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो यहाँ पर यही है। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, it reinforces and motivates the learner to proceed to next frame at his own pace. ओके, यानी कि ये क्या करता है, रीएनफोर्स करता है और मोटिवेट करता है लर्नर को, ताकि वो नेक्स्ट फ्रेम को अपनी ओन स्पीड में पहुंच सके। ओके, ये क्या करता है, लर्नर को मोटिवेट भी करता है और फिर रीएनफोर्स यानी कि फीडबैक भी देता है। ओके, ताकि लर्नर क्या कर सके, नेक्स्ट फ्रेम को मूव करने में उसको मोटिवेशन मिल सके। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, दिस वे द लर्नर एक्वायर्स द डिज़ायर्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड मॉडल्स इन हिज बिहेवियर। ओके, तो इस वे में लर्नर क्या करेगा, सभी लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब जो भी डिज़ायर्ड यानी कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं एक लर्नर को, उन सभी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को वो क्या करेगा, लर्न करेगा और उसके बिहेवियर में भी उन चीज़ों को लाने की कोशिश करेगा। ओके, अच्छा, तो इसको हम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्किनरियन और एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग एंड इट वॉज प्रपोज बाय
B.F. Skinner in 1954. Okay. Acha, I hope you all understood what is linear programming. Okay. Now we will see the second. Okay. So now we saw linear programming. Now let us see what is branched programming. Okay. So branch programming, what it is, I will tell you. Wait a second. Okay. Procedure for branched programming. Okay. So instructional materials is divided into frames. Okay. Here what will happen? Instructional materials are divided into frames, or they are divided into units, and they are called as what? Frames. Okay. So here learner goes through the frame and reads MCQ. Okay. Learner goes through the frame and reads the multiple choice questions which demands discrimination and choosing the right response. Okay. If he answers correctly, then he moves forward. If not, then he is diverted to the more remedial frames. Okay. The learner moves forward if he answers correctly, okay, but is diverted or branched to one or more remedial frames if he does not. Okay. These frames explain the matter afresh and ask him questions to elicit the right answer. Okay. Explain the matter. Oh, no, if he does not, these frames explain the matter afresh and ask him questions to elicit the answer. Okay. The learner reads at his own pace and the cycle goes on till the learner passes the whole instructional material at its own pace. Okay. So what it is, I will tell you. Okay. So here the learner will read first frame. Okay. When he will read first frame, then what will happen, it will provide, means this programmed instruction will provide some questions to him. यानी कि यहाँ पर लर्नर जो है फर्स्ट फ्रेम को पढ़ेगा. ओके. जब उसने फर्स्ट फ्रेम को या तो फिर फर्स्ट जो भी यूनिट था उसको उसने कंप्लीट कर लिया, तो लर्नर को क्या 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 मतलब लर्नर को कुछ MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके. अगर लर्नर या तो फिर स्टूडेंट ने सही आंसर दिया तो उसको नेक्स्ट ब्रांच को शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि उसको नेक्स्ट ब्रांच रीड करने के लिए या तो फिर ब्रांच नहीं, नेक्स्ट फ्रेम को रीड करने के लिए अलाउ किया जाएगा. ओके. अगर उसने फर्स्ट ब्रांच में जो MCQs प्रोवाइड किए गए थे, अगर उसने उन आंसर्स का उन क्वेश्चंस का गलत आंसर दिया, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, लर्नर को इस टॉपिक के बारे में और थोड़ा समझाया जाएगा. ओके. और फिर उसको क्या किया जाएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लर्नर्स को जो कि सही आंसर को बाहर ला सके. ओके. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके. तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछने के लिए इसको सेकंड ब्रांच को शिफ्ट करने के बजाय इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट ब्रांच, इट इज़ फ्रेम. ओके. सेकंड फ्रेम को शिफ्ट किए बगैर लर्नर को क्या करेंगे, वो ब्रांच प्रोग्राम यानी कि एक और दूसरे ब्रांच में इसको शिफ्ट कर देंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए में शिफ्ट कर देंगे. ओके. यहाँ पर ए में इस कॉन्सेप्ट के बारे में और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा लर्नर को. ओके. अच्छा, तो फिर यहाँ पर लर्नर को क्या करेंगे, ये जो भी फर्स्ट फ्रेम में जो भी कॉन्सेप्ट था ना उसके बारे में और थोड़ा डिटेल्ड वे में यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस फ्रेम में लर्नर को जो कि सही आंसर की तरफ लर्नर को लेकर जाएंगे. ओके. अच्छा, उसके बाद में अगर यहाँ पर इसने सही रिस्पांस दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, लर्नर को ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ओके. अभी इसको क्या करेंगे, सेकेंड फ्रेम में भेजेंगे. ओके. अभी सेकेंड फ्रेम में सपोज इसने सभी MCQs के आंसर्स को सही तरीके से दिया, यानी कि इसके सभी आंसर्स सही थे, राइट थे, तो इसको क्या करेंगे, थर्ड फ्रेम में शिफ्ट करेंगे. ओके. अगर इसके रेस्पॉन्सेस या तो फिर आंसर सही नहीं है सेकेंड फ्रेम में, तो इसका मतलब ये हो गया सेकेंड फ्रेम में जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट लर्नर को समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, लर्नर को फिर नेक्स्ट फ्रेम में
ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर बी में या तो फिर सी में। ओके, जब लर्नर इन दोनों फ्रेम को कंप्लीट कर लेगा तो उसको सेकेंड ये जो भी कॉन्सेप्ट था ना उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, यहाँ पर भी फिर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, अगर उसने सही से आंसर दिया तो लर्नर को यहाँ से फिर थर्ड फ्रेम में शिफ्ट किया जाएगा। ओके, इस तरह से दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग। ओके, सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। एंड नेक्स्ट वन इज ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ओके, तो ये क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी एक टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रैक्टिस मतलब जैसे कि नाम ही बताता है, मीन्स नेम इटसेल्फ सेज, यहाँ पर ड्रिल और प्रैक्टिस पर जोर दिया जाएगा। ओके, अच्छा, तो ये क्या है यहाँ पर ड्रिल एंड प्रैक्टिस में, आई विल रीड इट वंस। ओके, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस में क्या किया जाएगा, this type of programmed instruction involves repetitive practice. Okay, repetitive practice of specific skills or concepts. Okay, यहाँ पर specific skills यानी कि थोड़े जो भी specific skills रहते हैं या तो फिर जो भी specific concepts होते हैं उनकी practice करवाई जाती है यहाँ पर। ओके, टू reinforce learning, यानी कि learning मतलब learner ने कोई भी कॉन्सेप्ट को कितना सीखा है। ओके, इसका फीडबैक देने के लिए। सपोज अभी आपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे तरीके से आपने इस चैप्टर को समझ लिया है और आपको इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में क्लैरिटी कितनी है। ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में फीडबैक देने के लिए यहाँ पर आपको क्या क्या जाएगा, यानी कि थोड़े स्पेसिफिक स्किल्स या तो फिर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको क्लैरिटी देने के लिए, आपने कितना सीखा है इन चीज़ों को, इसके बारे में आपको फीडबैक या तो फिर रीएनफोर्समेंट देने के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में थोड़े रिपीटेटिव प्रैक्टिस करवाए, मतलब यहाँ पर थोड़े स्किल्स के बारे में यहाँ पर आपको रिपीटेटिव प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ओके, अच्छा, इट typically includes, okay, तो ये क्या करें, it typically includes a series of exercises or questions that students must answer correctly before moving on to the next level. okay, अभी यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ना, यहाँ पर थोड़ी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, और उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स को आंसर करना होगा। ओके, तभी वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल को मूव कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजी क्लास में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पर उन्हें क्या किया जाएगा, कंप्यूटर उन्हें सीरीज़ ऑफ मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कंप्यूटर प्रेजेंट करेगा। ओके, यानी कि उसके स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। ओके, तभी क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिर अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अभी सपोज स्टूडेंट्स ने क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में सपोज स्टूडेंट्स ने क्लास में सीख लिया। ओके, तो तब क्या होगा, जैसे ही स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ करवा सकते हैं। ओके, और वो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करेगा, स्टूडेंट्स ने इस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से क्लियर, मतलब स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट की कितनी क्लैरिटी है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को फीडबैक देने के लिए क्या करेगा, थोड़े सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा। और अगर स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस के आंसर सही देंगे तो इसका मतलब स्टूडेंट्स को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। ओके, अगर स्टूडेंट्स का आंसर सही नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट्स को वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ओके, दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ओके, तो नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स प्रोग्राम है। ओके, तो मैथमेटिक्स प्रोग्राम क्या है हम अभी देखेंगे। ओके, अच्छा, इसको किसने इन्वेंट किया था, थॉमस एफ गिलबर्ट ने। ओके, और ये जो वर्ड मैथमेटिक्स है ना, इसको ग्रीक वर्ड मैथियन से
डिराइव किया गया है। ओके, ये जो मैथेटिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड मैथियन से डिराइव हुआ है, यानी कि वहाँ से आया है। और इसका मीनिंग क्या है, मैथियन का मीनिंग क्या है, लर्न। ओके, यानी कि सीखना। ओके, और अभी क्या है, ये क्या है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ रीएनफोर्समेंट थ्योरी टू एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स रेपर्टोरीज, ओके, विच रिप्रेजेंट द मास्टरी इन अ सब्जेक्ट मैटर। ओके, यानी कि यहाँ पर रीएनफोर्समेंट थ्योरी है ना, उसके प्रिंसिपल्स को यहाँ पर कम्प्लीटली यानी कि सिस्टमेटिकली यहाँ पर अप्लाई किया जाता है इस मैथेटिक्स प्रोग्राम में। यहाँ पर एक लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स रेपर्टोरीज रहते हैं ना, उनको क्या करेंगे, ये लोग क्रिएट करेंगे। ओके, और फिर उसका एनालिसिस करेंगे, ताकि मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स रेपर्टोरीज है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों को सब्जेक्ट मैटर में कितनी मास्टरी हासिल हुई है। ओके, इस चीज़ को ये क्या करेंगे, रेपर्टोरीज चेक करेंगे। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा, जो भी कॉम्प्लेक्स रेपर्टोरीज है उनको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, आफ्टर गेटिंग रीएनफोर्समेंट और फीडबैक द चाइल्ड विल मूव फर्दर विथ मोर एंथुजियाज्म। ओके, यानी कि जब चाइल्ड को रीएनफोर्समेंट या तो फिर फीडबैक मिलेगा तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट वो क्या करेगा, एकदम एंथुजियाज्म से वो क्या करेगा, नेक्स्ट मूव करेगा। ओके, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, अच्छा, so example of mathematics program। okay, for example अभी यहाँ पर, अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मैथेटिक्स प्रोग्राम एग्जाम्पल। ओके, टॉपिक क्या है, फोटोसिंथेसिस है। ओके, प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, द मैथेटिक्स प्रोग्राम फॉर photosynthesis aims to teach about the process of photosynthesis through a systematic application of the reinforcement theory। ओके, यानी कि ये जो मैथेटिक्स प्रोग्राम है ये क्या, इसका एम क्या है, अभी एक सपोज एक प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। ओके, और इसका एम क्या है, इस प्रोग्राम का इसका एम है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बच्चों को समझाना। ओके, किस थ्योरी को अप्लाई करके, फीडबैक थ्योरी को अप्लाई करके। ओके, फीडबैक यानी कि फीडबैक देना, आप सभी को पता है। ओके, इस थ्योरी को अप्लाई करके बच्चों को हमें क्या करना होगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझाना होगा। अभी एग्जांपल देंगे। अभी फ्रेम 1 में क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। ओके, और ऑप्शंस। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग light energy into chemical energy, B, the process of converting chemical energy into light energy, C, the process of converting heat energy into light energy। ओके, अभी इसका फीडबैक क्या है, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए। ओके, अभी नेक्स्ट, ये फ्रेम 1 हो गया। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, फीडबैक थ्योरी को अप्लाई करके, यानी कि फीडबैक थ्योरी के प्रिंसिपल्स को इस मैथेटिक्स प्रोग्राम में अप्लाई करके हमें स्टूडेंट को क्या करना होगा, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में समझाना होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या किया, फीडबैक के थ्योरी को इन्होंने किस तरह से अप्लाई किया, इन्होंने फ्रेम 1 में एक क्वेश्चन पूछा। ओके, और उसके 4 ऑप्शंस भी इन्होंने दिए, मतलब ये मैथेटिक्स प्रोग्राम 4 ऑप्शंस को भी प्रोवाइड करता है। ओके, अभी मतलब जैसे ही स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया और ऑप्शंस को पढ़ लिया और आंसर दिया, तो इसको इमीडिएटली क्या मिलेगा, यहाँ पर फीडबैक मिलेगा। ओके, अभी सपोज ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही था, तो स्टूडेंट को क्या होगा, मतलब उसके अंदर स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, उसके अंदर एंथुजियाज्म आएगा। ओके, उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, किस चीज़ के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करने के लिए, क्योंकि हाँ मेरा तो फर्स्ट वाला आंसर तो सही था, अभी मैं नेक्स्ट आंसर को भी सही करूँगा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी सही दूंगा। इस तरह से उसके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। ओके, तो फिर सेकेंड फ्रेम में क्या करेगा, अभी ये प्रोग्राम विच पार्ट ऑफ प्लांट इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, एक ऑप्शन है रूट्स, बी है लीव्स एंड सी है स्टेम्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, फीडबैक इमिडिएटली दिया गया, इसका ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी करेक्ट है, लीव्स। ओके, तो द प्रोग्राम कंटिन्यूज विद सब्सिक्वेंट फ्रेम्स प्रोवाइडिंग क्वेश्चंस, ऑप्शंस एंड फीडबैक टू रीइंफोर्स द लर्निंग
and guide student through the mastery of photosynthesis process. अच्छा, तो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. मैथमेटिक्स प्रोग्राम में यानी कि ये जो प्रोग्राम है ये मेनली फीडबैक थेरी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है. यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक फ्रेम में क्वेश्चन कोई भी एक मतलब सपोज अभी एक फ्रेम का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट को फोटोसिंथेसिस के बारे में समझाना. तो ये फ्रेम क्या करेगा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड क्वेश्चन को पुट करेगा स्टूडेंट के सामने और उनको उस क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी पुट करेगा और इमिडिएटली क्या करेगा, वो फीडबैक भी प्रोवाइड करेगा. ओके मतलब आंसर सही है या गलत है, यानी कि सही आंसर भी ये प्रोवाइड करेगा. और फिर नेक्स्ट फ्रेम में यानी कि आपने एग्जाम्पल में इसको समझ लिया. ओके अच्छा, तो hope you all understood this program also, mathematics program also. Now we will move on to the next type of programmed instruction and that is chain system. Okay, तो chain system क्या है? ये जो chain system है it was proposed by whom? जॉन बार्लो. ओके तो ये जो चेन सिस्टम है इसको किसने प्रपोज किया था, जॉन बार्लो ने प्रपोज किया था. ओके दिस मॉडल इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द लीनियर प्रोग्राम. ओके और ये मॉडल क्या है, लीनियर प्रोग्राम से थोड़ा अलग है, लेकिन कम्प्लीटली अलग नहीं, थोड़ा अलग है. ओके वेयर द करेक्ट आंसर्स आर नॉट गिवन इन फ्रेम्स देमसेल्व्स बट आर गिवन ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके इन चेन सिस्टम द कंटेंट is given step by step in different frames and students progress according to their experience. ओके यानी कि हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप सभी को और थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा. ओके अच्छा, तो चेन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में टॉपिक क्या है, सेल स्ट्रक्चर है. ओके प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन क्या है, द चेन सिस्टम प्रोग्राम फॉर सेल स्ट्रक्चर provides step by step information about the different components of cell with correct answers given on to the next page. ओके तो ये क्या है, ये जो प्रोग्राम है चेन सिस्टम का ये क्या करेगा, हमें सेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा और फिर करेक्ट आंसर जो है नेक्स्ट पेज में दिए जाएंगे. ओके अच्छा अभी एग्जाम्पल देखिए, फ्रेम 1. ओके इंस्ट्रक्शन क्या है, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर बिलो. ओके एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेन कंपोनेंट्स. डिस्क्रिप्शन क्या है, अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 1 क्या है, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर बिलो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेन कंपोनेंट्स. यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो प्रोग्राम है एक सेल स्ट्रक्चर के बारे में एक डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड करता है. ओके और हमें क्या करना होगा, उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ना होगा. ओके पढ़ने के बाद में ये क्या कहता है, हमें जो भी इसके जो भी मेन कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने को कहता है. ओके अच्छा तो अभी नेक्स्ट पेज में क्या होगा, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और फिर साइटोप्लाज्म है. ओके तो इसमें मेन कंपोनेंट कौन सा है, हमें आंसर देना होगा. ओके फीडबैक करेक्ट आंसर्स आर ऑप्शन ए, बी एंड सी. ओके और इसके करेक्ट आंसर्स क्या क्या हैं, ऑप्शन ए, बी एंड सी. ओके द प्रोग्राम कंटिन्यूज विथ सब्सिक्वेंट फ्रेम्स प्रेजेंटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चंस एंड assist to the students understanding of the cell structure. ओके यानी कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, हर एक फ्रेम में पहले डिस्क्रिप्शन देगा और फिर उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेगा और फिर फीडबैक को क्या करेगा, नेक्स्ट पेज में प्रोवाइड करेगा. ओके तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, सब्सिक्वेंट फ्रेम में कंटिन्यू करता है, प्रेजेंटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल स्ट्रक्चर. यानी कि एक फ्रेम में क्या करता है, थोड़े मतलब डिस्क्रिप्शन पहले प्रोवाइड करेगा और फिर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेगा ताकि हम ये समझ सके कि स्टूडेंट्स ने उस डिस्क्रिप्शन से या तो फिर उस फ्रेम से कितना नॉलेज हासिल किया है, यानी कि कितना स्टूडेंट ने सीखा है. ओके इसको ये क्या करेगा, चेक करेगा. ओके तो दिस इज़ व्हाट अ चेन सिस्टम. ओके सो नाउ व्हेन यू विल रीड द एक्सप्लेनेशन यू विल कम टू अंडरस्टैंड इट. ओके यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके अच्छा
तो देखिए चेन सिस्टम ये किसने प्रपोज किया था इसको? जॉन बार्लो ने। ओके, और ये मॉडल जो है लीनियर प्रोग्राम से थोड़ा अलग है। ओके, अच्छा हियर करेक्ट आंसर्स जो हैं फ्रेम्स में ही नहीं दिए जाते, लेकिन इनको नेक्स्ट पेज में दिया जाता है। ओके, इन चेन सिस्टम द कंटेंट इज गिवन स्टेप बाय स्टेप इन डिफरेंट फ्रेम्स। ओके, और कंटेंट यहाँ पर क्या क्या करते हैं ये लोग? स्टेप बाय स्टेप अलग अलग फ्रेम्स में देते हैं। ओके, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। ओके, अच्छा तो स्टूडेंट्स ने इन फ्रेम से उन्होंने किस तरह का एक्सपीरियंस लिया? ओके, इस चीज़ के ऊपर उनका जो भी स्टूडेंट का प्रोग्रेस है वो डिपेंड करता है। ओके, अच्छा तो ये हो गया चेन सिस्टम। ओके, और फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है ब्रेनियर प्रोग्राम। ओके, तो ब्रेनियर प्रोग्राम इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लीनियर प्रोग्राम एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम where branched frames are connected to the linear frames so that students have more time to get to know the subject material so that they become thoughtful. Okay, so इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, अच्छा तो फिर ब्रेनियर प्रोग्राम एग्जाम्पल टॉपिक क्या है? इवोल्यूशन है। और प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन द ब्रेनियर प्रोग्राम ऑफ इवोल्यूशन combines linear and branching frames to provide student with a comprehensive understanding of a subject material. ओके, यानी कि सब्जेक्ट मटेरियल के बारे में स्टूडेंट्स को एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? ब्रेनियर प्रोग्राम में लीनियर और ब्रांचिंग दोनों फ्रेम्स को कंबाइन करके प्रोवाइड किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल लीनियर फ्रेम। ओके, इंस्ट्रक्शन क्या है? रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, इस तरह से इंस्ट्रक्शन देके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ओके, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी? ओके, ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये है, और बी ऑप्शन है इनहेरिटेंस एक्वायर्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स, और सी ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। ओके, और फीडबैक यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, अभी ब्रांचिंग फ्रेम। ओके, ये हो गया लीनियर फ्रेम। ओके, अभी ब्रांचिंग फ्रेम में किस तरह से चूज वन ऑफ द फॉलोइंग सब टॉपिक्स टू एक्सप्लोर फर्दर। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक सब टॉपिक को आपको चूज़ करना होगा। ओके, सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, सब टॉपिक 3। ओके, 1 क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, और 2 क्या है? एडाप्टेशंस, और 3 क्या है? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, द स्टूडेंट कैन चूज अ सब टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोसीड विथ करस्पॉन्डिंग लीनियर फ्रेम्स रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक इवोल्यूशन। ओके, अच्छा तो यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट लीनियर प्रोग्राम को यूज़ करेंगे। कैसे? एक क्वेश्चन को पूछेंगे, मतलब पहले डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अभी एक इवोल्यूशन का टॉपिक है, ये क्या है? इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन का एक टॉपिक है, इसके बारे में एक पेज में मतलब यहाँ पर इस तरह से डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, क्वेश्चन पूछेंगे और इसके ऑप्शन देंगे, ए बी सी डी, इस तरह से ऑप्शन देंगे, और स्टूडेंट क्या करेगा? उसको आंसर देगा। आंसर देने के बाद में ये आंसर सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे? फीडबैक देंगे, यानी कि फीडबैक में करेक्ट आंसर रहता है। ओके, अभी यहाँ पर करेक्ट आंसर स्टूडेंट को मिलेगा। ओके, और इसके बाद में स्टूडेंट को फिर से अभी यहाँ पर ब्रांचिंग हो जाती है। ओके, यानी कि यहाँ पर 3 सब टॉपिक्स के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। ओके, अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट को जैसे उन्होंने लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट किया, तो यहाँ पर स्टूडेंट को 3 सब टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसमें से स्टूडेंट का जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट है उसको सेलेक्ट करके स्टूडेंट क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेनियर प्रोग्राम कहते हैं, और ये क्या है? लीनियर और ब्रांचिंग प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है। ओके, यानी कि यहाँ पर दोनों प्रोग्राम्स को यूज़ किया जाता है। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। ओके,
Acha, so these were the types of what programmed instruction. Hope you all understood these videos. And in another video, means previously we have discussed about the programmed instruction only, and there we have provided steps, there we have provided meaning, definition, principles, and all. Okay, so if you are interested, you can watch that videos also, and we will provide the link in the description below. Okay, hope you all understood this concept. इफ़ यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, अगर आप सभी लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो काइंडली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट. Okay, if you feel my explanation easy and wonderful, then do comment. And if you felt that my explanation was not up to the point, then also do comment. We will try to improve it. Okay, thank you and all.